Welcome to our channel. Today video is specially for new learners. आज का वीडियो है न्यू लर्नर्स के लिए जो इंग्लिश बात करना चाहते हैं। आपने देखे होंगे बहुत से बार कि जब कुछ लोग इंग्लिश बात करते हैं, when some people speak English or talk in English, you know, we feel that we should also speak like them because English has become a part of your personality. एंड इंग्लिश डेवलप कॉन्फिडेंस, इसलिए आपको इंग्लिश आना चाहिए। लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंग्लिश बात करते वक्त मेजर समस्या लोगों को क्या आती है। मेजर समस्या आती है हेजिटेशन। यस, बहुत से लोगों की इच्छा है मैं इंग्लिश बात करूं, लेकिन वो काफी लोगों से डरते हैं, दे आर अननेसेसरी अफ्रेड ऑफ पीपल। उसका रीजन क्या है कि हमने एक अजम्पशन कर लिया कि मैं इंग्लिश बात करते हुए गलती हुई तो लोग हंसेंगे, टॉन्ट मारेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली टॉन्ट वही मारते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, और जिनको इंग्लिश आती है वो दे अप्रिशिएट यू, दे एनकरेज यू, क्योंकि वो भी इस फेज से दे आल्सो पास थ्रू दिस फेज, एंड दैट्स व्हाई दे ऑलवेज एनकरेज यू, बिकॉज उनको मालूम है जब वो इंग्लिश व्हेन दे वर लर्निंग इंग्लिश दे आल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई हम उन लोगों से डरते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। तो कभी याद रखो, इंग्लिश बात करते वक्त आपको सबसे बड़ी बात, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ पीपल। लोगों को डरना नहीं चाहिए। यस, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम कितना सोचते लोगों के बारे में। हालांकि ऐसा है कि लोग हमारे बारे में जितना नहीं सोचते उतना हम काफी सोचते लोगों के बारे में। इज इट ट्रू? यस, दैट्स ट्रू। सो ध्यान में रखिए कि इंग्लिश बात करते हो सबसे पहले पब्लिक फियर, यू शुड बी अवे फ्रॉम पब्लिक फियर। यस, क्योंकि लोग बोलते रहेंगे, इट्स ओके, नथिंग मैटर। कोई टॉन्ट मारेगा, कोई मजाक करेगा, कोई बोलेगा कि शान मार रहा है, इट्स ओके। ऐसे लोगों को अवॉइड करो। एक तो वो खुद बात नहीं करते, एक तो खुद वो ट्राई नहीं करते, बट अननेसरी दे टॉन्ट यू और दे मेक टॉन्ट ऑन यू। वी शुड नॉट वरी अबाउट सच लो मेंटालिटी पीपल। अगर उनकी परवाह करेंगे तो आप कभी इंग्लिश बात नहीं करेंगे। यस, अब बहुत से लोग दे आस्क मी, सर आई वांट टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, आई वांट टू इंप्रूव माय इंग्लिश, व्हाट द सीक्रेट, व्हाट्स तंत्र मंत्र जादू टोना। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही तंत्र है, एक ही मंत्र है, उसका नाम है प्रैक्टिस। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बिलीव मी, योर इंग्लिश विल बी परफेक्ट। और एक सबसे बड़ी बात, आपने कभी देखा होगा, आप कितना भी ड्राइविंग स्कूल लगाओ, जब तक आप खुद की गाड़ी सब खुद की व्हीकल नहीं लेते, गाड़ी नहीं लेते, तब तक आप ड्राइविंग में परफेक्ट नहीं होते। इज इट ट्रू? बराबर है। आप ड्राइविंग स्कूल 2 साल करो, 1 साल करो, 2 महीने करो, 3 महीने करो, जब तक आपकी खुद की गाड़ी आप नहीं चलाएंगे, 1-2 बार आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तक आपको गाड़ी ड्राइविंग आप ड्राइविंग में परफेक्ट नहीं होंगे। सेम कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर इंग्लिश। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे, जब तक सामने वाला टॉन्ट नहीं मारेगा, तब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। सिर्फ एक काम कीजिए, इंग्लिश बात करते वक्त जब आप बात कर रहे हैं, गलती हो जाने दो। एक्चुअली गलती होना अच्छा, इट्स गुड ऑस्पिशियस व्हाट आई मीन टू से मेंटालिटी। ये शुभ शकुन है। जो गलती करता है वो गलती नहीं करता। कंफ्यूज? जो गलती करता है वो गलती नहीं करता। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसका मीनिंग क्या है? आप गलतियां करते रहो, फिर एक दिन क्या आ जाएगा, यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, एंड दैट्स व्हाई इफ यू कमिट मिस्टेक, यू विल नॉट कमिट मिस्टेक। और कितने ही स्पोकन इंग्लिश क्लास लगाओ, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप इंग्लिश इंप्रूव नहीं करेंगे। एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ स्पीकिंग गुड इंग्लिश, स्पेशली फॉर न्यू लर्नर्स। तो I hope you understand the reason. I hope you get the answer of your problem. तो हेजिटेशन कभी मत रखो। कैरी ऑन, कैरी ऑन। जो लोग आज आपको ब्लेम कर रहे हैं, कल आपके पीछे अप्रिशिएट करेंगे। जो ब्लेम कर रहे हैं वही पीछे बोलेंगे कोशिश करता है वो। क्योंकि चिढ़ाने वाले को मजा कब आती है? जब आप चिढ़ते हैं। यू शुड नॉट वरी अबाउट सच पीपल who taunt you or who just trouble you. You should not worry about that people. Just carry on the practice. One fine day what happen, you will be so perfect that these people will appreciate you on your face, at the back of you also. So my greatest suggestion to new learner is that carry on practice. और एक बात, सबसे बड़ी बात, इंग्लिश बात करने के लिए यू शुड बी परफेक्ट इन 4 टॉपिक्स। आपको 4 टॉपिक परफेक्ट होना चाहिए। फिर आप ऑनलाइन वीडियो से आप उसमें मीन्स यू शुड गेट कमांड ऑन दैट, और यू शुड लर्न फ्रॉम ऑनलाइन वीडियो और फ्रॉम द कंसर्न मेंटर और मे बी टीचर, एनीवेयर। देयर आर मेनी सोर्सेस। पहला है टेंस। जब तक आपका टेंस परफेक्ट नहीं है, तब तक आपको इंग्लिश परफेक्ट नहीं आती। दैट इज कॉल्ड एज ग्रामेटिकल इंग्लिश।
फिर एक थोड़ा सा अलग टाइप है, ग्रामेटिकल और नॉन ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल इंग्लिश लुक्स गुड, ग्रामेटिकल इंग्लिश इज इट कास्ट गुड इंप्रेशन। टेंस के साथ देखो, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा, ये तीनों भी अलग है, दिस सेंटेंस आर डिफरेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए, इस आई टीच, आई टॉट, आई विल टीच। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ाता हूँगा, अलग है। तो टेंस के हिसाब से आपको तीन भी सेंटेंस अलग आना चाहिए। तो आपका पहला टॉपिक परफेक्ट होना चाहिए, उसका नाम है टेंस। टेंस में आप स्कूल में पढ़े होंगे टेंसेस, 5th to 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, अप टू लास्ट ऑफ योर एग्जाम्स यू मैट हैव लर्न द टेंसेस। तो आपका टेंस टॉपिक परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक मीन्स वीक है, पुअर है, तो बिलीव मी यू कांट गेट कॉन्फिडेंस। और एक बार आपने देखे होंगे बहुत से लोग बोलते हैं सर बात करते कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता मालूम है क्या? क्योंकि आपका टेंस वीक है, पुअर है, कच्चा है। यस, दैट्स व्हाई यू शुड बी परफेक्ट इन टेंस। एक एग्जांपल आई विल टेल यू फॉर दैट। आपने कभी देखे होंगे गाड़ी चलाते वक्त, इफ योर लाइसेंस, अगर आपके पास लाइसेंस है, यू स्टैंड नियर द ट्रैफिक पुलिसमैन लाइक अ किंग, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है। जब आपके पास लाइसेंस नहीं रहता, यू रन फ्रॉम गली टू गली। अब लाइसेंस जब रहने के बाद यू गेट कॉन्फिडेंस। इन द सेम वे टेंस अगर परफेक्ट है, बिलीव मी इट विल डेवलप योर कॉन्फिडेंस। तो इसलिए योर टेंस टू परफेक्ट। दूसरा एक टॉपिक है, उसका नाम है मॉडल्स। यस, विल कब यूज करना चाहिए, वुड कब यूज करना चाहिए, कैन कब यूज करना चाहिए, कुड कब यूज करना चाहिए, यू शुड नो ऑल दीज वन। क्योंकि बड़ों को रिक्वेस्ट करें तो क्या यूज करना चाहिए, सर विल यू रिपीट, नहीं सर वुड यू रिपीट। ये टॉपिक आपको पढ़ाएगा कि बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए, दोस्तों के साथ कैसी बात करनी चाहिए, आपकी उम्र में जो छोटे हैं उनके साथ कैसी बात करनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो ये टॉपिक होगा आपका मॉडल्स। यस, थर्ड इज दैट आर्टिकल्स। आपको मालूम है आर्टिकल्स ए एंड द। यस, 94% सेंटेंस में ए एंड दी आते हैं। यस, आई केम बाय देवगिरी एक्सप्रेस, आई केम बाय राजधानी एक्सप्रेस। आई केम बाय राजधानी एक्सप्रेस गलत है, आई केम बाय दी राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि रूल है ट्रेन के नाम के पहले द आना चाहिए। ये टॉपिक सब पढ़ाएगा। देयर इज ऑप्शन नहीं, देयर इज एन ऑप्शन। आई मेट टीचर नहीं, आई मेट अ टीचर। आई सॉ बर्ड नहीं, आई सॉ अ बर्ड। आप देखो 94% सेंटेंस में ए एंड दी और द यूज किए जाते हैं। इसलिए आपको मालूम चाहिए अ कब यूज करना चाहिए, एन कब यूज करना चाहिए और द कब यूज करना चाहिए। गॉट इट? सो आप आर्टिकल्स, अब नाउ देर आर मेनी सोर्सेज टू लर्न आर्टिकल्स, मे बी ऑनलाइन वीडियोज और मे बी फ्रॉम योर टीचर और मे बी फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देर आर मेनी सोर्सेज। सो पहला टॉपिक कौन सा है? टेंस। दूसरा कौन सा है? मॉडल्स। तीसरा कौन सा है? आर्टिकल्स। अब लास्ट का टॉपिक है प्रीपोजिशन। ये चार टॉपिक, दे आर द 4 पिलर्स फॉर द बिल्डिंग ऑफ इंग्लिश। फिर इंग्लिश लिखते हो तो आपने देखे होंगे बहुत से लोग कितनी अच्छी ग्रामेटिकल इंग्लिश लिखते हैं। ये चारों भी टॉपिक आना चाहिए, लिखने के लिए भी और बात करने के लिए भी, क्योंकि आपकी राइटिंग से सामने वाले को मालूम होता है। जब आप किसको ईमेल लिखते हैं, फ्रॉम दैट वी कम टू नो और फ्रॉम दैट पीपल कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ इंग्लिश यू पजेस, राइट? तो वो पढ़ने के बाद ये मालूम होना चाहिए कि यार कितना अच्छा इंग्लिश है इसका। यस, सो लास्ट का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस टॉपिक्स आर, प्रीपोजिशन टॉपिक इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। आपको मालूम होना चाहिए इन और इनटू कब यूज करना चाहिए, ऑन टू कब यूज करना चाहिए, अपॉन कब यूज करना चाहिए, टू कब यूज करना चाहिए, फ्रॉम कब यूज करना चाहिए, ऑफकोर्स बिटवीन क्या होता है, उसमें उसके साथ अमॉन्ग क्या होता है, अलोंग कब यूज करना चाहिए, अक्रॉस कब यूज करना चाहिए। ये सब बातें प्रीपोजिशन पढ़ाएगा। अगर आप ये चार टॉपिक परफेक्ट करेंगे, बिलीव मी ये चार टॉपिक जो आपका मेजर समस्या है, मुझे इंग्लिश बात करते हुए कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये चार टॉपिक पढ़ने के बाद 50% यू डेवलप योर कॉन्फिडेंस। हाउ मच? 50%। यस, एंड 50% के बाद रिमेनिंग 50% यू विल गो फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितना ही एक टीचर ने आपको इंग्लिश पढ़ाया जब तक, और 8 महीने से सपोज अप टू 8 मंथ टू 1 ईयर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिलीव मी तब तक इट्स हाईली इम्पॉसिबल टू कैरी ऑन गुड इंग्लिश। कम से कम अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो 8 महीने से 1 साल तक आपको यस यू विल बी परफेक्ट। Nowadays, there are many softwares, there are many AI technologies, features. You can do practice with them. कुछ लोगों के they always talk about problems. Sir, मुझे practice करने का है, कोई भी नहीं मिलता। किसकी क्या जरूरत है? Nowadays, AI technology is there. You can get lot of features on AI technology. They will speak to with you. Yes, even though call center से call आया है तो try to speak them in English.
यस श्योरली देयर आर मेनी ऑप्शन, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आपके आजू बाजू में कोई रहना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, नो नीड फॉर दैट। यस अभी कंपनी कितने कॉल सेंटर कॉल आते हैं, सो यू कैन टॉक विद देम इन इंग्लिश, ट्राई विद देम। यस श्योरली वो तो हंसेंगे नहीं, आपको मालूम नहीं कि वो कौन है। और एल्स देयर आर मेनी फीचर, देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर, देयर आर मेनी एप्स विथ whom you can do the practice। प्रॉब्लम पे काम मत करो, सोल्यूशन पे काम करो। यस सो दीज आर द ऑल सॉल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम्स। और एक मेजर समस्या मैंने देखा है कि बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे इंग्लिश बात करते वक्त ना अननेसरी आई फील दैट कोई तो हंस रहा है, कोई मजाक कर रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं जीना। यस जितना भी कोई अच्छा काम करता है लोग हंसते हैं, लोग हंसना इज ऑस्पिशियस, शुभ शकुन रहता है, ताकि यू शुड प्रोसीड। यस समथिंग कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन इज देयर बट इट्स ट्रू, you should go for that one and surely you'll be perfect in English if you follow all these steps। and सबसे बड़ी बात, don't worry about people because people are negative by nature। लोग हमेशा कोई अच्छा करे तो उसको बिल्कुल टॉन्ट मारते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन काम करने वाले ने उनकी नहीं सुनना चाहिए। करेक्ट। सो ऑफ कोर्स इन द बिगिनिंग, और सबसे बड़ी बात एक पॉइंट बोलना मैं भूल गया, इंग्लिश बात करना एक स्किल है। और स्किल तो मालूम है, स्किल अगर आप कोई सपोज अ गर्ल इज लर्निंग कुकिंग, उस कुकिंग जो भी खाना बनाना सीख रही हो, स्टार्टिंग बिगिनिंग में तो गलती करेगी ना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे शी विल बी परफेक्ट इन सब्जी और मे बी चपाती, ऐसा नहीं होता ना। साइकिलिंग में भी 3-4 बार बच्चा गिरता है फिर साइकिलिंग चल। ड्राइविंग करते वक्त 1-2 एक्सीडेंट छोटे मोटे हो जाते फिर यू विल बी परफेक्ट इन ड्राइविंग। ऐसी कौन सी स्किल है जहाँ पे गलती नहीं होती? तो इंग्लिश बात करना भी स्किल है जहाँ पे गलती होना कंपलसरी है। स्विमिंग ऐसा होता है कि आप जब मारे स्विमिंग आ गए, नहीं, 3-4 बार आप गिरते हैं, नाक में पानी चला जाता है, फिर आप यस थोड़ा सा रोते हैं, फिर यू लर्न स्विमिंग। तो सेम स्किल इज फॉर इंग्लिश, दैट्स व्हाई यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट एंड डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स। इफ यू कमिट मिस्टेक यू विल नॉट कमिट मिस्टेक। गलतियां करते जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वन पॉइंट यू विल बी सो परफेक्ट। करेक्ट। आई एम श्योर this video may be appreciated by you, for especially the new learners may have liked this video। don't worry, ऐसे और से miss if you want to be perfect in English, be with our channel always and surely I will try to tell all the techniques, mechanism of speaking good English। meanwhile I will take your kind leave। have a great time, bye bye। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आपके लिए मैंने बनाया है, डोंट हेजिटेट टू राइट इन कमेंट बॉक्स। और ये वीडियो उन लोगों को दीजिए जो इंग्लिश बात करना चाहते हैं, जो डरते हैं, जो हेजिटेशन करते हैं, प्लीज ये थोड़ा सत्कार कीजिए। प्लीज सेंड देम, फॉरवर्ड देम और शेयर दिस वीडियो टू ऑल दिस पीपल हु आर रियली अफ्रेड और हु आर हेजिटेंट, हु हेजिटेट टू स्पीक अमंग द पीपल। ओके, श्योरली बी विथ आवर चैनल एंड श्योरली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल आई विल टेक योर काइंड लीव। ग्रेट टाइम, बाय।